नाजरीन, महातीर मोहम्मद ने इमरान खान के लिए तोहफे के तौर पर प्रोटॉन एक्स नामी कार भिजवाई है। आपको बता दें कि कुछ अर्सा पहले महातीर मोहम्मद पाकिस्तान का 4 रोजा दौरा करके जा चुके हैं और इमरान खान से वादा किया था कि वो जाकर पाकिस्तान के लिए ऐसी ही कारों का एक प्लांट पाकिस्तान में लगाएंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर देखकर इमरान खान से ये भी कहा कि ये JF-17 थंडर मलेशिया को चाहिए, तो इमरान खान ने भी वादा किया था कि वो बहुत जल्द इसकी खेप मलेशिया को दे देंगे। बहरहाल मुसलमानों का लीडर, मुसलमानों का एक खैरख्वाह महातीर मोहम्मद ने पाकिस्तान से किया हुआ वादा पूरा किया और इसका प्लांट भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब्दुल रज़ाक दाऊद, जो कि इमरान खान के तजारती मशीर हैं, उन्होंने इस कार को रिसीव किया और मलेशिया के हुकाम का शुक्रिया अदा भी किया। ये प्लांट कराची में लगाया जाएगा और पाकिस्तान के लिए इलेक्ट्रिक कारें भी बनाएगा। आपको बता दें कि पूरी दुनिया ने ऊल जुलूल की कहानियां शुरू की थी कि इमरान खान का साथ किसी शख्स ने नहीं देना, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन का इजलास हुआ पूरी दुनिया में कश्मीरियों की आवाज बनने के लिए महातीर मोहम्मद और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इमरान खान के हाथ में हाथ मिलाया और कश्मीरियों की आवाज बने। बहरहाल महातीर मोहम्मद ने पाकिस्तान और कश्मीरियों का साथ तो दिया ही था, साथ भारतीयों से दुश्मनी भी मोल ली थी। आपको बता दें कि भारतीयों ने मलेशिया से इंपोर्ट होने वाला पाम ऑयल की मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। किसी किस्म का मलेशिया के साथ ट्रेड भी नहीं कर रहे और भारतीय ये सोच रहे हैं कि इस तरह करने से वो मलेशिया और पाकिस्तान दोनों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के खैरख्वाह महातीर मोहम्मद ने यह साबित किया कि दुनिया का जो मर्जी प्रेशर महातीर मोहम्मद के ऊपर हो, महातीर मोहम्मद उसको पसे पर्दा डाल देंगे। नाजरीन, अब पाकिस्तान भी बहुत जल्द मलेशिया को JF-17 थंडर की खेप देने वाला है। आपको बता दें कि ऐसा करने से पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत ज्यादा बेहतर होगी। पाकिस्तान के अंदर ट्रेड भी आ रही है वापस, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, लोग बाहर से प्लांट पाकिस्तान में लगाना शुरू कर दिए हैं और इस तरह पाकिस्तान बहुत जल्द एक मर्तबा फिर इकोनॉमिक पावर बनकर दुनिया के सामने आएगा। भारतीय ये सोच रहे हैं कि हमने FATF में बड़ा जोर लगाया, पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से डिफॉल्टर किया जाए और इन्होंने बहुत सारी चालाकियां खेली भारतीयों ने ताकि पाकिस्तान को नुकसान तो पहुंचाया ही जाए, इसके साथ साथ मलेशिया भी खसारे में जाए। बहरहाल भारतीयों की ये सोच और ये समझ उनको ही मार डालेगी। महातीर मोहम्मद ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाकर भारतीयों के मुंह पर जूते मारे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान और मलेशिया अब डिफेंस डील भी करने जा रहा है। बहुत जल्द इनके ऑफिशियल मिलेंगे, डिफेंस की तमाम तरह डीलिंग होगी। JF-17 थंडर भी मलेशिया के अंदर जाएंगे और ये JF-17 थंडर भारतीयों का दिल भी चीर देंगे। जैसे ही ये टेक्नोलॉजी महातीर मोहम्मद के पास जाएगी तो अगर भारत ने किसी किस्म का कोई तमाशा मलेशिया के साथ करने की कोशिश की तो महातीर मोहम्मद के पास JF-17 थंडर मौजूद होंगे जो भारतीयों को निस्तो नबूद कर पाएंगे। अब भारतीयों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास ऐसी लीडरशिप आ चुकी है जिसका कोई सानी नहीं और ऐसे दोस्त मिल चुके हैं जिनका कोई मोल नहीं। महातीर मोहम्मद जिंदाबाद।